हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक हमने नेम रिएक्शन का लिया है और आज की हमारी नेम रिएक्शन है इटार्ड अपक्रिया। तो कैसे बना पाएंगे आप इटार्ड अपक्रिया को और रिएक्शन कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो इस अपक्रिया में हम क्या करते हैं, टॉल्विन का ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में हम टॉल्विन का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जैसा कि बात करें तो टॉल्विन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3, ठीक है। C6H5CH3 को हम टॉल्विन कहते हैं, ठीक है। तो हम टॉल्विन का क्रोमिल क्लोराइड के साथ, जब हम टॉल्विन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, और किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। जब हम टॉल्विन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड से कराएंगे और कार्बन डाइसल्फाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, टॉल्विन का ऑक्सीकरण हो जाता है और दो पदों में यह अभिक्रिया पूर्ण होती है और हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम इसमें करते क्या है, सिंपल आप देख लीजिए। इसमें हम टॉल्विन लेते हैं, टॉल्विन को क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, ठीक है। तो हम टॉल्विन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे और किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, टॉल्विन का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे दो पदों में एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है और ये अपक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से थ्योरी देख लीजिए। इस अभिक्रिया में जब हम टॉल्विन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बात हुई थ्योरी की। अब रिएक्शन से समझते हैं तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगी कि रिएक्शन हमें कैसे करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ले लेंगे टॉल्विन और क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिससे हमें इटार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रिएक्शन। तो देख सकते हैं आप, हमने लिया है टॉल्विन, ठीक है। टॉल्विन जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CH3 और बेंजीन रिंग में आप ऊपर CH3 लगा देंगे तो टॉल्विन प्राप्त हो जाएगा। और हमने लिया है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति है। तो बनेगा क्या, देख सकते हैं आप, बनेगा आपका बेंजीन रिंग। तो जैसे थी वैसे ही लग जाएगी और यहाँ से क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जब 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो 1 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, CH, और आपका है क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड है जिसका O2 है ना, ऑक्सीजन, तो एक O हम पहले लिख लेंगे और बाद में क्या लगाएंगे, पूरी उसी तरह CrO2 था तो वहां पे O कर देंगे, बाकी आपको सिंपल रखना है CrOCl2, ठीक है। अब हमें रिएक्शन बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, इस क्रोमिल क्लोराइड में 2 का गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमने किया क्या, हमने टॉल्विन की क्रिया कराई क्रोमिल क्लोराइड से कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजन की हानि हुई, हाइड्रोजन के 2 भाग अणु बाहर निकल चुके हैं और हमें क्या प्राप्त हो गया है, टॉल्विन और क्रोमिल क्लोराइड का एक विलयन प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम ये जो हमें प्राप्त विलयन है, इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे, जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो जो क्रोमिल क्लोराइड के कुछ अणु बचे भी हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, जो भी क्रोमिल क्लोराइड के अणु बचे थे CrOCl2 का होल ट्वाइस, ये आपका बाहर निकल जाएगा और सिंपली हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, CH, और हाइड्रोजन यहाँ से जो H2O हमने जल अपघटन कराया, इसका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो प्राप्त उत्पाद हमें क्या प्राप्त हुआ, बेंजल्डिहाइड हमें आसानी से प्राप्त हो गया। और कितने स्टेप में प्राप्त हुआ, 2 स्टेप में हमें प्राप्त हुआ। हमने सबसे पहले क्या किया, टॉल्विन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ गर्म किया, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो जो हमें फर्स्ट स्टेप में उत्पाद प्राप्त हुआ था वो टॉल्विन और क्रोमिल क्लोराइड का मिक्सचर था, ठीक है। अब उस मिक्सचर का हमने जल अपघटन कराया, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो ये थी आपकी इटार्ड अपक्रिया। आई होप आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।